गवर्नमेंट ब्लड बैंक को। क्यों? इस भाव से कि जिसको भी मिलेगा पैसे तो नहीं लगेंगे, मेरा जो दान किया हुआ ब्लड है कम से कम निःशुल्क मिल जाएगा। क्यों? हम 42% BPL वाले राज्य हैं, हम सेकेंड मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट हैं। कि कल तक जो फ्री था वो आज आप 10-50 रुपया क्यों ले रहे हैं? देखिए, रक्त एक ऐसा चीज़ है जो आदमी अपनी इच्छा से आके देता है, और जब हम देने टाइम में जब कोई चार्ज नहीं देते तो लेने टाइम में भी कोई चार्ज नहीं देना चाहिए लोग। झारखंड के सरकारी ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त का सौदा करने के विरोध में राजधानी रांची में विरोध शुरू हो गया है। रांची के राजभवन के पास आप देख सकते हैं कि कई संगठन के लोग हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर बैठे हैं। एक एक तख्ती पर आप नज़र डालिएगा तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि सरकारी ब्लड बैंक में दान किया गया रक्त सभी के लिए मुफ्त हो, निःशुल्क रक्त सबका अधिकार है, सारे अस्पताल नेशनल ब्लड पॉलिसी का पालन करें। ये सबसे सामने जो बैठे हैं अतुल गेरा हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। अतुल गेरा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजधानी रांची या फिर झारखंड में जिस किसी को भी खून की ज़रूरत होती है, हर किसी की जुबान पे सबसे पहला नाम अतुल गेरा का ही आता है। अब अतुल गेरा क्यों आंदोलन पर उतर आए हैं? दरअसल ये आंदोलन इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पिछले दिनों जो एक संकल्प जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि अब जो ब्लड आप सरकारी ब्लड बैंक से फ्री में लेते थे उसका शुल्क लगेगा। हालांकि कई कंडीशन रखे गए हैं और विभाग की तरफ से अपनी तरफ से सफाई दी जा रही है। हम बात करेंगे अतुल गेरा जी से और जानने की कोशिश करेंगे क्यों अब यहाँ पर बैठना पड़ा, कोई नहीं सुन रहा है लग रहा है। देखिए, ये जो कुछ अल्टीमेट स्टेप हो सकता था पूरा ब्लड डोनेशन मूवमेंट को तोड़ने के लिए और पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए, वो स्टेप है। इनके तरफ से जो भी बयान आ रहे हैं कि हम सब गरीबों को देंगे, बड़ा जेनेरिक स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। पहला तो आप अगर उसको टुकड़ों में देखेंगे उस पूरे संकल्प को, तो पहला जो ऊपर उन्होंने लिखा कि सरकारी अस्पताल से मरीज मजबूर होते हैं प्राइवेट जाने के लिए और उनसे भारी रकम वसूला जाता है। प्राइवेट जो सरकारी अस्पताल से लोग जा रहे हैं वो अस्पताल, वो ब्लड बैंक किन का है? इन्हीं का है, इन्हीं को देखना है। तो कोई क्यों जा रहा है, कौन मजबूर कर रहा है, और वो ना जाए इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की, क्या कदम उठाए? कुछ नहीं। इसके बाद इन्होंने आयुष्मान की बात की। आयुष्मान भी यही हेड करते हैं, भुवनेश प्रताप आयुष्मान हेड करते हैं। अगर आयुष्मान से, अगर इंश्योरेंस से कुछ पैसा अस्पताल को आता हो और उसमें से इनको लगता है कि ब्लड बैंक को मिलना चाहिए, किसने रोका है? जाएं, वसूलें, पूरा 3 साल का वसूलें, पूरा हिसाब निकालें, ब्याज के साथ लें, ऐसे नहीं छोड़ें, ब्याज के साथ लें, ना लें उसको अंदर करें। किसने रोका है? उसके लिए आप राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे। रिम्स में ब्लड नहीं मिल रहा है, लोग मजबूर होकर बाहर जा रहे हैं, उसके लिए राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे। उसके लिए संकल्प की ज़रूरत है क्या? इसके आड़ में उन्होंने नीचे में बस एक लाइन बड़े प्यार से जोड़ दिया है। ये जो चिट्ठी बनी है कि अस्पताल कायम करे, ये तो पिछले 4 साल से बन रही है। जब निधि खरे मैम सचिव थी, जब डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सचिव थे, दोनों ने चिट्ठियाँ निकाली थी। सिविल सर्जन का चिट्ठी है, NHM डायरेक्टर का चिट्ठी रहा है। ऐसे कम से कम 8 से 9 चिट्ठियाँ निकल चुकी हैं। हम लोग पिछले 3 साल से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये नेशनल ब्लड पॉलिसी, वो जो 1 नंबर में है, SOP का पालन हो। ये हम लोग 3 साल से लगे हैं, लेकिन अपने माध्यम से चिट्ठियाँ लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, जहाँ फोरम मिलता है, मौका मिलता है, बोलते हैं। अब इसमें ये इन्होंने शुरू कर दिया। एक बहुत अच्छी रिलीफ इस बीच आई थी 3 साल पहले कि सरकारी व्यवस्था में ब्लड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह निःशुल्क कर दिया। ये कह के निःशुल्क किया कि बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं और वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्लड पे अलग से कोई कानून नहीं है। जैसे जो बॉडीज़ हैं, नाको या NBTC, ये कमिटीज़ हैं, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल्स हैं, और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की मांग रही है नेशनल लेवल पे, उस पर अलग एक आंदोलन चल रहा है। लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं अभी। तो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है जो ब्लड को देखे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में चीज़ें बहुत हल्की हैं, वो भी पुराना, उसमें भी कभी अमेंडमेंट नहीं हुआ, 1960 का है। तो इतनी नई चीज़ें आगे जो आई हैं, जो जिसे जो प्रोसेसिंग चार्जेस की बातें हैं, ये सब एक गाइडलाइंस के रूप में है। इस सब का वायलेशन होता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती क्योंकि कोई कानून नहीं है, ये गाइडलाइंस है। आप अगर ड्रग कंट्रोलर से पूछेंगे कि ये पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, वो कहेंगे हमारे एक्ट में थोड़ी लिखा है। हमारे एक्ट में ये लिखा कि ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसको राइट है लेने का। हम गाइडलाइंस, कोई कानून नहीं है, आप कानून दीजिए, हम उसको पकड़ेंगे, हम उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। तो अब उस जगह पे जहाँ पे पहले इतने मैल प्रैक्टिसेस रहे हैं, आपके कानून आपका ब्लैंक है, इतने ग्रे एरियाज़ हैं, वहाँ पे अब एक रिलीफ जो हमें चाहिए था वो तो मिला नहीं कि अस्पताल कैंप करे और लोगों को बेड साइड ब्लड मिले, वो तो हुआ नहीं।
एक छोटा रिलीफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हेल्प कर रही थी कि उसको करें आप, ताकि कम से कम जिसको भी ना मिले सरकारी ब्लड बैंक से मिले, जिसको तकलीफ हो, जिसका कोई नहीं उसका सरकार है, इस भाव से कि कम से कम निःशुल्क भी मिलेगा उस व्यक्ति को। अगर सरकारी व्यवस्था में उसे पैसे के कारण या वो डोनर मांग रहा है उस कारण नहीं, तो इस निःशुल्क होने से ये एक बड़ा फ़ायदा हुआ कि ब्लड डोनेशन कैंप्स बढ़ गए। 100 में माने 95% कैंप जितने संस्थाएं करती हैं स्वयंसेवी, सब गवर्नमेंट ब्लड बैंक को देती हैं, प्राइवेट को कोई नहीं देता। प्राइवेट अपने स्तर से करे, किसी ने नहीं रोका, लेकिन जो स्वयं, मुझे किसी ने नहीं बोला, मैं मन से कर रहा हूँ, ये मन से कर रहे हैं, ये मन से कर रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट ब्लड बैंक को। क्यों? इस भाव से कि जिसको भी मिलेगा पैसे तो नहीं लगेंगे, मेरा जो दान किया हुआ ब्लड है कम से कम निःशुल्क मिल जाएगा। क्यों? हम 42% BPL वाले राज्य हैं, हम सेकेंड मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। मुख्यमंत्री जब माइक लेते हैं तो पहला लाइन बोलते हैं, ये गरीब और पिछड़ा राज्य है। कान पक गए मेरे सुन सुन के, जो नेता आपको मिलेंगे यही बोलेंगे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो उनके लिए आप कुछ जो हो रहा था वो भी छीन लेंगे। स्वास्थ्य विभाग को पता ही नहीं वो क्या करने जा रहा है, उसका क्या भयानक, उसका वो जो कॉन्सिक्वेंस है कि इतने सारे लोगों का वंचित करने वाले हैं, और ये सिर्फ उनको डाइवर्ट करने वाले हैं कि मेरे और प्राइवेट के बीच कोई फासला नहीं होगा। क्यों? जो 1050 वो आज ले रहे हैं वो जनवरी तक प्राइवेट लेता था। सोचिए, 2021 जनवरी महीने तक प्राइवेट लेता था, वो गवर्नमेंट ले रही है। इसका मतलब क्या है? आप कितने नज़दीक आना चाहते हैं? उनको 1450 कर दिया बड़े चालाकी से, गवर्नमेंट में 1050 कर दिया। और जो गवर्नमेंट में इन हाउस हैं वो तो शुरू से हैं, वो तो मिलना ही चाहिए। आप लोग अभी जो मांग कर रहे हैं क्या कि ये शुल्क एकदम खत्म किया? देखिए, ये 3-4 मांगे हैं। पहला, जो नेशनल ब्लड पॉलिसी है, जो NHM का SOP है, उसका पालन हो, जिसके लिए हम लोग 3 साल से इनको कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है, ये कोई हमारा कहा हुआ चीज़ नहीं है, ये सरकार का, भारत सरकार का 2001 का मैंडेट है। 20 साल हो गए कोई अनुपालन नहीं। दूसरा, ये जो आपने संकल्प में बड़े चालाकी से 1050 लगा लिया, जो निःशुल्क था, उसको वापस रोल बैक करें। तीसरा, किसी सरकारी व्यवस्था में ज़्यादातर में आपके कॉम्पोनेंट नहीं है, लोग मजबूर होते हैं प्राइवेट में जाने के लिए। लोग गढ़वा जैसे जगहों से बनारस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एक प्लेटलेट नहीं मिलता, कोई जल गया प्लेटलेट नहीं मिलेगा, किसी को डेंगू हो गया प्लेटलेट के लिए जाएंगे, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। तो आपके सारे ब्लड बैंक्स में कॉम्पोनेंट की व्यवस्था ज़रूरी है। आपने 14 जून को शिलान्यास किया है 4-5 ब्लड बैंक का, सिर्फ रांची सदर छोड़ के जो काम बढ़ा है, कहीं ईंटा तक नहीं लगा है। गुमला जाके देखें, उनको कहा गया था कि एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर बनना है, एक ईंटा नहीं लगा है। कब करेंगे आप? सिर्फ शिलान्यास करके ख़त्म हो गई बात, वो आगे कब होगा? और चौथा जो मांग किया है कि 1450 जो आपने प्राइवेट का किया है, वो क्यों किया? आपने वापस लोगों को क्या दिया? आप गारंटी करें कि ब्लड मिलेगा उससे, लीजिए आप 1450, आप गारंटी करिए ब्लड मिलेगा। वो अभी भी डोनर मांगता है, लोगों को भटकाता है, तो फ़ायदा क्या 1450 करने का? तो आप पैसा बढ़ाएंगे तो लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए। वो तो आपने किया नहीं, वो 1450 ले, लेकिन उसको डोनर के लिए भी भटकाए तो फ़ायदा क्या हुआ? वो तो सिर्फ जांच कर रहा है, डोनर तो खुद मरीज इकट्ठा करके ला रहा है। तो आप जांच का काम कर रहे हैं, आप ब्लड बैंक का तो काम नहीं कर रहे हैं। ब्लड बैंक का सबसे बड़ा अस्पताल का दायित्व है साथ में कि आपको ब्लड इकट्ठा कैंप करके लाना है, ताकि आप सेफ ब्लड अपने मरीज को बेड साइड दे। ये नहीं हो। हमारे साथ और कई लोग हैं। आप कौन से संस्थान से? लहू बोलेगा हम लोगों को संस्था। क्या लगता है कि सचमुच में सरकार पैसा वसूल रही है और गलत हो रहा है? क्योंकि कई लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, यही तो हम लोगों के साथ में मजबूरी है कि दिक्कत क्या है कि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को क्या है कि अपने जहन को साफ करते हुए बात को समझनी चाहिए कि कल तक जो फ्री था वो आज आप 10-50 रुपया क्यों ले रहे हैं? वो किसका है? लोग, हम लोग जैसे संस्थाओं का जो स्वयं सेविक है, जो निस्वार्थ भाव से खून देते हैं और दिलवाते हैं, वो इस सोच के साथ में कि अपने दिल की तसल्ली देने के लिए, अपने सुकून मिलने के लिए कि हम जो दे रहे हैं वो किसी न किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा देगा। किसको फ़ायदा देगा? जो सरकारी संस्थाओं में, चाहे वो रिम्स हो चाहे सदर में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको BPL सरकार अंकित करती है, उस लोगों के लिए दिया जाता था। तो अब उन लोगों से भी आप अगर पैसा वसूल करें तो ये नाजायज़ है। जैसा कि जो आपकी हम लोगों की कमेटी या जिनके प्रमुख यहाँ पर PD जो है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद जिनका नाम है, उनका लगता है कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है, तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। इसको वापस करवाने के साथ साथ गरीबों के साथ में इस तरह से नाजायज़ करने के इन लोगों को किसी ने अधिकार नहीं दिया, न संविधान दिया, न आपको इंसानियत दिया देता है। तो इसी मामले में हम लोग की वही मांग है जो जिससे पहले चल रहा था।
डोनेशन जो कर रहे थे, फ्री में ब्लड दे रहे थे और गरीबों के लिए फ्री में था। आपके पास में कहीं पर अभी तक ये भी नहीं है कि बहुत से मामले में लोग देखते हैं कि पेशेंट्स को ब्लड के लिए परेशान होना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को अब धरना पर बैठना पड़ रहा है, कोरोना के दौरान कई लोगों को मदद किया आपने। देखिए, बहुत दुखद है और सरासर जन विरोधी ये सरकार का निर्णय है। हम लोग जो भी नियमित रूप से रक्तदान करते हैं, जितने भी रक्तदाता हैं, उनका जो है इमोशन जुड़ा होता है इस चीज़ से। और दान और डोनेशन जैसा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे में अगर उसके लिए सरकारी जो तंत्र हैं वो चार्जेस लें और वो भी इस तरह का चार्जेस लें, तो ये तो मतलब इट इज़ नॉट जस्ट। ये बिल्कुल जन विरोधी निर्णय है और हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस ना हो। क्या बोलेंगे? देखिए, रक्त एक ऐसा चीज़ है जो आदमी अपने इच्छा से आके देता है, और जब हम देने टाइम में जब कोई चार्ज नहीं देते तो लेने टाइम में भी कोई चार्ज नहीं देना चाहिए लोगों को, और ये गलत है जो हो रहा है। बस यही कहना चाहूँगा। क्या बोलेंगे? बस बड़े भाई लोगों ने सब कुछ कह ही दिया और हम सरकार से पूरा सहयोग चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें पूरा सहयोग मिले, और इस धरने पे जो हम लोग बैठे हैं, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उसका हमें फल स्वरूपी इनाम मिले। सर, हम लोग एक्चुअली रेगुलर डोनर हैं, अपने मन से डोनेट करते हैं। कभी भी कहीं भी रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग जाके डोनेट करते हैं, और कभी अगर फिर ज़रूरत होता है और कहीं भी ज़रूरत होता है तो हम लोग बेसिकली अतुल गोरे जी को बोल के फ़ोन करा के वो ब्लड जो भी जिनका रिक्वायरमेंट है वो पूरा कराते हैं। बट अगर रक्तदान है और ये हम लोग फ्री में दे रहे हैं, और बेसिकली उसको गवर्नमेंट अगर बेच रही है, हॉस्पिटल में जो लोग नीडी हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही बेसिकली हम लोगों को डिमोटिवेट करता है वो। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो लोग सेल्फ मोटिवेट होकर दे रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से ये लग रहा है ना कि हमारा दिया हुआ ब्लड वो है, मतलब सही जगह जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको ये मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ये शर्म की बात है वो। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in